जय श्री राम। मैं एस्ट्रोम बोजा अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे वो सब्सक्राइबर जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो छोटे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे गाइड भी कर रहे हैं कि आप इस विषय पे वीडियोस बनाइए, और यही अपेक्षा मैं आपसे भी करती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे उसे आप शेयर कीजिए दूसरों से। ये भी एक तरह का दान है, एक तरह की हेल्प है। और कमेंट करिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। जो मैंने वीडियोस बनाया है उस पे जो दी जानकारी है वो आपको कैसी लग रही है, तो कमेंट कीजिए, ये मेरे लिए भी गाइडलाइन होगी। तो इतनी मदद आप मेरी भी करिए, और ये हमारे और आपके बीच में जो एक रिलेशनशिप है, कॉस्मिक रिलेशनशिप है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। और मेरी जब मैं सीरीज़ लेके आऊँगी अपनी फलित की, तो वो आपको और भी ज़्यादा रिलेट करेगा। तो फलित की सीरीज़ मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। अभी मेरे पास उतना सेटअप नहीं है, थोड़ा सा सेटअप मेरा सही हो जाए तो मैं जल्दी ही फलित की सीरीज़ लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह की। तुलसी विवाह सन 2025 में 3 नवंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि 2 नवंबर को 7:31 से द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि 3 नवंबर तक है। 7:06 के आसपास तक द्वादशी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हम तिथि उस दिन की लेते हैं जो सूर्योदय के समय की है। तो सूर्योदय के समय जो तिथि होती है पूरे दिन वही तिथि चलती है। तो हम 3 तारीख को पूरे दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। अब तुलसी विवाह यूं तो शालिग्राम के साथ अगर आपके पास है तो पूजा करके आप कर सकते हैं, पर शालिग्राम जो है वो विवाहित स्त्रियों को या उन स्त्रियों को जिनके पीरियड्स हैं, शालिग्राम की सेवा या पूजन नहीं करना चाहिए, निषेध है। क्यों निषेध है? क्योंकि तुलसी जी के साथ उनका विवाह हुआ था, और वो तुलसी के अतिरिक्त किसी को भी अपनी प्रियता नहीं देते हैं शालिग्राम जी। तो शालिग्राम की पूजा या तो पीरियड्स के पहले हो जाएगी या तो आफ्टर मेनोपॉज होगी। और अगर आपके पास शालिग्राम की विग्रह नहीं है तो आप तुलसी जी का ही अकेले पूजन कर सकते हैं, विवाह संपन्न कर सकते हैं, या नारायण की कोई फ़ोटो ले लें और उसके साथ भी विवाह संपन्न कर सकते हैं। उनको चुनरी, देखिए दान की और पूजा की कोई सीमा नहीं है, तो मैं मिनिमम बता रही हूँ कि कम से कम आप इतना करिए। तो चुनरी ले लीजिए, श्रृंगार की सारी सामग्रियाँ ले लीजिए जितना आप ले पाइए। मीठे में पूड़ी और हलवा बना लीजिए, कोशिश करिएगा कि पूड़ी हलवा देशी घी में बनाइए, और ये भगवती को समर्पित करिए। कुछ लगे या ना लगे, श्रद्धा ज़रूर लगती है। ऐपन बना लीजिएगा, ऐपन से छापा लगा दीजिए, सिंदूर चढ़ाइए माँ को, और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपका सुहाग अमर रहे और भगवती सबके सुहाग की, सबकी संतानों की रक्षा करे। जब आप प्रार्थनाएं अपने अलावा दूसरों के लिए भी करते हैं तो वो प्रार्थनाएं और भी मजबूत हो जाती है। तो एक बार आप इसे करके ज़रूर देखिएगा मेरे कहने से। सावधानी क्या है? इस दिन लहसुन प्याज मत खाइएगा। तामसिक भोजन ही नहीं, तामसिक विचार भी त्यागना रहता है। तामसिक विचार क्या है? फ़ोन और रील्स में हो सके तो पॉजिटिव चीज़ें देखिए, कोशिश करिए तो ना देखिए तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप देख भी रहे हैं तो सात्विकता को बनाए रखिए। शैया त्याग रहता है, उस दिन बेड को ना यूज़ करिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं तो बेड को यूज़ कर भी सकते हैं, पर जितना हम तप कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इस दिन विवाह से संबंधित उपाय, धन से संबंधित उपाय, कुटुंब में अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ चल रहे हैं तो उससे संबंधित उपाय अगर आपके ज्योतिषी ने बताए हैं, आपको न्यूमरोलॉजर ने बताए हैं, या काउंसलर ने बताए हैं, या हीलर ने बताए हैं, तो इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं। तो विवाह पे ये मेरी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस दिन तुलसी विवाह की कथा सुनी जाती है, जालंधर और वृंदा की कथा सुनी जाती है, और कैसे उनको शालिग्राम प्राप्त हुए इसकी कथा सुनी जाती है। अगर आप मुझसे कथा सुनना चाहते हैं मेरे प्रकार से, जैसे मैं बोलती हूँ, जो मेरी विधि है उससे आप कथा सुनना चाहते हैं तो नीचे टाइप ज़रूर करिएगा। तो मैं आपके लिए कथा सीरीज़ भी लेके आऊँगी, पर आपको मुझे बताना पड़ेगा। इससे मेरी और आपकी एनर्जीज़ ट्रांसफ़र होंगी, और हम लोगों का जो कॉस्मिक रिलेशन जो ईश्वर ने बनाया है वो और भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो पे। जय श्री राम।